हाँ जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टीसीएम। मैं केपी चौधरी आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आया हूं क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.1, जिसके अपन ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। आप लोगों को ध्यान से सुनना है और वीडियो को जहां पे भी नहीं समझ आए वहां पॉज करके आराम से रोक रोक के देख लेना है और आपको आराम से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझने हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 8 है उसमें अपन को गिवन है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस का अपन को 3 गिवन है। इस वाले क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो कल मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि अगर अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसमें वेरिएबल्स को एक साइड में इकट्ठा करते हैं, यानी एक साइड में अपन ट्रांसफर करते हैं, साइड में अपन रखते हैं और उसके बाद हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2x अपॉन 3 है उसको एज इट इज यहीं पे राइट कर रहा हूं। सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपने पास 2x अपॉन 3 है उसको मैंने एज इट इज राइट किया। उसके बाद अपने पास जो प्लस का 1 है उसको अपन ट्रांसफर करेंगे आरएचएस साइड में, और जो 7x अपॉन 15 है उसको अपन ट्रांसफर करेंगे एलएचएस वाली साइड में। तो आप लोगों को ये ध्यान से देखना है। ये देखो यहाँ पे हो जाएगा प्लस से माइनस का 7x अपॉन 15, यहाँ पे 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1। देखो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन की सेकंड स्टेप के बाद आगे और बता। क्वेश्चन में अब अपन ने ये स्टेप राइट कर लिए, तो अगर अपन अब आगे इसको सोल्व करें तो उससे पहले जब अपन इन्हीं क्वेश्चंस को, जैसे अपने पास वहां एलसीएम वाले या फिर मान लीजिए अपने फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन छोटी क्लास में 4th 5th 6th में आते हैं, तब आपको टीचर बताता है कि बेटा डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आपको ये चेक करना होता है कि नीचे वाले दोनों नंबर्स का अपने पास एलसीएम क्या आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। लेकिन यहां देखो बड़ी क्लास है, 8th क्लास के बच्चे वो आराम से समझ सकते हैं कि एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है। तो मैं आपको एक डायरेक्ट तरीके से बता देता हूं। यहाँ 3 और 15 का जो एलसीएम है वो अपन को पता है 15 आएगा, क्योंकि 3 की टेबल में भी 15 आता है। तो इस तरीके से आगे देखो 3 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है वो पता होना चाहिए। तो अपन को पता 5 टाइम आता है। देखो 5 को अपसाइड वाले 2 से मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा 10x, माइनस का अपने पास है 7x। तो इस तरीके से अपने पास ये स्टेप बन गई। आगे अपन देखें तो 3 माइनस 1 होता है बेटा 2, तो यहाँ पर राइट करना है 2। अब देखो नेक्स्ट x माइनस 7 तो हो जाता है 10 माइनस 7 होता है 3x अपॉन 15 इज इक्वल्स टू अपने पास है 2। 15 यहाँ डिनोमिनेटर में, इसको यहाँ इस साइड में ला करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ अपने पास नेक्स्ट स्टेप आएगी वो हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15, और अपन आगे 6 इंटू 2 होता है अपने पास 30। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 30 अपॉन 3। और इस तरीके से अपने पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे आ रहा है 10। लेकिन क्वेश्चन में अपन को ये कह रहा है कि अपना जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको चेक भी करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अपन चेक कर देते हैं। देखो किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस में जो भी अपने पास वैल्यू आई है एक्स की उसको पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर जो आया वो सही है या नहीं है। देखो सबसे पहले हम एलएचएस वाले पार्ट में चेक कर लेते हैं। अपने पास एलएचएस वाला पार्ट जो है उसमें 2x अपॉन 3 प्लस का 1, 2x अपॉन 3 प्लस का 1। तो यहाँ अपन को x के प्लेस में क्या राइट करना है, 10 पुट करना है अपॉन 3 प्लस 1। तो यहाँ देखो अपन 2 इंटू 10 20 अपॉन 3 प्लस 1। अगर अपन चेक करें तो ये अपने पास एक तरीके से मिक्स फ्रैक्शन के रूप में यहाँ बन सकता है। या अपन आपको याद है तो यहाँ इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके 20 में ऐड करते हैं। दोनों में से किसी भी एक तरीके तो 20 प्लस 2 3 बन जाए 3 अपॉन 3। तो यहाँ से अपने पास देखो 20 अपॉन 3 प्लस 1 में अपन को सोल्व किया तो आ रहा है 20 प्लस 3। तो अपन को इसको अपन राइट कर सकते हैं 23 अपॉन 3। तो इस तरीके से अपने पास ये वाला जो आंसर आ रहा है वो आ गया अपने पास एलएचएस वाले पार्ट का। अब अपन सोल्व कर देते हैं आरएचएस वाले पार्ट को। अब मैं आरएचएस वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूं। आरएचएस वाले जो पार्ट है उसमें अपने पास गिवन है 7x अपॉन 15, 7x अपॉन 15। तो x के प्लेस पे अपन राइट करेंगे 10 अपॉन 15 और प्लस का हो रहा है 3। देखो इसको सोल्व कर देते हैं। 7 इंटू 10 होता है 70 अपॉन 15 प्लस 3। यहां देखो अपन ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 15 इंटू 3 करें, उसके बाद जो नंबर आ रहा है उसको अगर 70 में ऐड कर दे तो इस तरीके से इसको इजी बनाया जा सकता है। तो 70 प्लस 15 3 45 अपॉन 15। इस तरीके से अपन अगर चेक करें तो 70 और जो 45 है उन दोनों को ऐड करने पे आता है 115। तो यह आ गया 115 अपॉन 15। और अपने ये अपने पास आया 115 अपॉन 15। अब इसको अपन करते हैं आराम से कट। देखो ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो 5 से आराम से कट हो रहे हैं। ये हो रहा है अपने पास 23 टाइम और ये हो रहा है अपने पास 3 टाइम। तो अपन चेक कर सकते हैं कि अपना जो आंसर आया वो आया 23 अपॉन 3। पहले एलएचएस पार्ट में भी 23 अपॉन 3 आया था। इसका मतलब ये दोनों के दोनों पार्ट आपस में इक्वल है और अपन कह सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास जो आंसर आया था x की वैल्यू 10 वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए रहे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ सॉल्यूशन करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में अपन को क्या गिवन है, यहाँ गिवन है 2y यहाँ प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस का y अपन को इस क्वेश्चन में गिवन है। आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखो कितने इजी तरीके से हम इसका
सोल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, उसके बाद कॉन्स्टेंट जो पास फिक्स वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे 5/3 और 26/3, उनको एक साइड में सेपरेट करना है, यानी एलएचएस और आरएचएस में उनको एक साइड में सेपरेट करना है। उसके बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना है। देखो किस तरीके से करते हैं। यहाँ अपने पास 2y गिवन है, यहाँ पे इसके y को जो नेगेटिव y है उसको इधर ट्रांसफर करने पे एलएचएस में, अगर उस आरएचएस से एलएचएस में अगर अपन उनको ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस है प्लस में। यहाँ अपने 26/3 वो एज इट इज राइट किया हुआ है, माइनस का यहाँ इधर आकर हो जाएगा 5/3, 2y प्लस y होता है 3y। सबको आराम से पता होना चाहिए, बोल बोल के मैंने कल भी बोला था, आप जितना ज्यादा मैथ्स में बोल बोल कर लिखोगे उतना ही ज्यादा आपको वो मैथ्स इजी लगेगी, इसलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बोल बोल कर राइट करना है। यहाँ पे देखो तो अपन यहाँ 3 अपने पास आ जाएगा एलसीएम के तौर पर। यहाँ 26 - 5 हो ही रहा है, 26 - 5 होता है 21/3। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ राइट कर रहा हूं इस तरीके से, 20 जो अपने पास 3y है, ये देखो 3y है, इसके इक्वल्स टू, तो 21 की टेबल, अगर अपन 3 की टेबल बोले तो 7 टाइम अपने पास आता है 21, यानी यहाँ पे अपने पास 3y की वैल्यू 7 आई है, अपन को सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए 3 को उधर डिवाइड कर देते हैं, और अपने पास जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7/3, कि अपने पास जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7/3। अब देखो आप लोगों को मैं बता देता हूँ वेरीफाई करके भी। सबसे पहले अपन एलएचएस वाले पार्ट को वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद आरएचएस वाले पार्ट को कर लेंगे। तो एलएचएस पार्ट में हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 7/3, तो 2 × 7/3 प्लस का 5/3, यहां से इस तरीके से गिवन है 7 × 2 होता है 14, 14/3 प्लस 5/3, और इस तरीके से आप लोगों के 3 आ जाएगा एलसीएम, 14 प्लस 5 वो होता है अपने पास 19/5, 19/3। देखो ध्यान से देखना है, यहां था 14, 7 × 14/3 प्लस 5/3, यहाँ 3 अपने पास एलसीएम आ गया, 14 प्लस 5 वो हो जाता है अपने पास 19/3। अब चेक कर लेते हैं आरएचएस वाले पार्ट को। देखो आरएचएस वाले पार्ट को भी हम चेक कर देते हैं। आरएचएस वाले पार्ट में अपन को क्या करना है, यहाँ पे भी 26/3 गिवन है, और y की जगह अपन को 7/3 पुट करना है, तो ये लो 7/3 पुट कर दिया, दोनों में एलसीएम यहाँ पे भी 3 सेम आ जाएगा, तो 26 - 7 होता है अपने पास 19/3। और आप चेकआउट कर सकते हैं एलएचएस और आरएचएस दोनों के दोनों इक्वल है। इसका मतलब अपना जो क्वेश्चन का आंसर आया था, जो अपने पास आया था 7/3, वो एकदम करेक्ट आंसर है। अब देखो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन का एकदम हर एक बेसिक चीज, यहां तक कि आप लोगों को एक छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, और साथ ही साथ में शॉर्ट्स वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहा हूं, आपको वो भी जाके चेक करने में, वहां बहुत अच्छी आप लोगों को ट्रिक्स बता रहा हूं, ताकि आपके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन करने का जो आपका टाइमिंग हो बहुत कम हो जाए, और आप बाकी बच्चों से थोड़ा सा एक स्टेप आगे निकल जाए, और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर पाए। देखिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट नंबर पार्ट, जो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट, जो अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। आराम से समझ लेना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, इसलिए आप लोगों को अब बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जब भी आपके चाहे एमसीक्यू में क्वेश्चन आए, जो आपके लॉन्ग जो राइटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं चाहे उनमें आए, आप लोगों को इस एक्सरसाइज से अगर क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल गलत नहीं करना है। याद करना है कि हमने क्वेश्चन टीसीए में देखा था, और वहां सर ने बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया था, उसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में भी आराम से क्वेश्चंस को रीड करना है, और उसके बाद उसका आंसर राइट करना है। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन की रीडिंग में गलती कर देते हैं, और उसके बाद अपना जो आंसर है वो भी रॉन्ग होने के पूरे चांस हो जाते हैं। मैथ्स में एक छोटी सी स्टेप से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, आपने प्लस की जगह माइनस लगा दिया, तो आपका आंसर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में क्या होता है, मान लीजिए आपने छोटा सा वर्ड अगर कहीं पे गलत राइट किया, वैसे मैं नहीं कहूंगा कि गलत राइट करना चाहिए, पर आप लोग मान लीजिए छोटा सा एक वर्ड गलत राइट किया, तो वो वर्ड वहीं पे गलत होता है। आगे की तरफ आप क्वेश्चन को और अगर आंसर राइटिंग करोगे तो वो सही होने के फिर भी आपके चांसेस पूरे रहेंगे। लेकिन मैथ्स में आपको पता है छोटी सी स्टेप से ही पूरा का पूरा क्वेश्चन है उसका आंसर पूरा ही पलट जाता है, और इसकी वजह से फिर आपके मार्क्स कटने के चांस बन जाते हैं। लेकिन आप लोगों को टीसीए में पढ़ के ऐसी बिल्कुल गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं, उनके बाद उनके आंसर्स बढ़िया तरीके से राइट करने हैं। तो चलिए करते हैं इसका लास्ट और अंतिम जो अपने पास क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो अपन अब सोल्व कर देते हैं, और इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सरसाइज 2.2 है वो सोल्व करवा दूंगा। आप लोगों को वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और दोस्तों को भी बताना है कि जो सर है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th नंबर पार्ट। यहाँ अपन को गिवन है 3m। देखो ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने अभी बताया कि आप लोगों को सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो 3m की साइड में हम 5m को लेकर जाएंगे, वहां पर 5m के साथ प्लस साइन है,
आरएचएस में, वो एलएचएस में जाकर के हो जाएगा माइनस का साइन। तो देखिए राइट करते हैं, यहाँ माइनस का 5 प्राइम हो जाएगा क्योंकि इस साइड में प्लस का था, यहाँ माइनस का 8/5 एज इट इज राइट करना है, ऐसा का ऐसा ही, बिल्कुल भी साइन चेंज नहीं करना है। ये ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातें। कई बार क्या होता है बच्चे माइनस का साइन भूल जाते हैं, या फिर ये नहीं पता चलता है कि यहाँ माइनस लिखना है प्लस लिखना है। तो याद रखना है, अगर कोई नंबर और अगर कोई वेरिएबल जिसको आपने चेंज नहीं किया है, उसकी आपने साइड चेंज नहीं की है, तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही राइट करना है, उसके साथ कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब आगे देखिए 3m माइनस 5m करना है। हम जानते हैं कि सर हमें तो 5 माइनस 3 करना आता है, कोई बात नहीं, अब 5 माइनस 3 कर लीजिए, कितना होता है 2, लेकिन साथ में m तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन 5 कह रहा है मेरा जो साइन है, मेरा जो सिंबल है वो नेगेटिव में, तो कोई ना 5 के अकॉर्डिंग सिंबल राइट कर दीजिए। तो यहां आ जाएगा माइनस का 2 और साथ में आ जाएगा m माइनस का 8/5। यहां देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से अपने पास m की वैल्यू आएगी वो आएगी 8/5 इंटू ये जो 2 यहाँ m के साथ मल्टीप्लाई में वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां इस तरीके से लिख देंगे, 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम, तो यहां आ जाएगा 4/5। तो इस तरीके से अपने पास m की वैल्यू है वो ये 4/5। अब इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर देते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इसके साथ हम बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं करेंगे, इसको भी चेक करके बता देते हैं कि इसका आंसर जो है वो राइट है या रॉन्ग है। चलिए चेक करते हैं। पार्ट में एलएचएस पार्ट को चेक कर देते हैं। सबसे पहले एलएचएस वाले पार्ट में अपन को रखना है 4/5, तो 3 इंटू 4/5, यहाँ 4/5 रखते हैं, 3 इंटू 4 होता है 12 और अपन हो गया 5। कितना इजी था देखो, 3 4 जा 12/5, यहाँ हो गया 12/5। अब अपन को चेक करना है आरएचएस वाले पार्ट को। चलिए चेक कर देते हैं आरएचएस वाले पार्ट को भी। आरएचएस में अपने पास है 5 इंटू एम के प्लेस पे हमें राइट करना है 4/5 और माइनस का 8/5। ध्यान रखना है यहाँ पे आप लोग जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो आप हो सकता है यहाँ 5 से 5 को कट कर दें, बिल्कुल ऐसा ना करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ऐसा क्यों है देखो मैं बताता हूँ, 5 इंटू 4 होता है 20/5 और माइनस है 8/5। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों में एलसीएम सेम हो रहा है 5, इसलिए मैंने कहा था कट आउट नहीं करना है। यहाँ देखिए 20 माइनस 8 कितना होता है अपने पास 12/5 और आप आराम से चेक कर सकते हैं अपना एलएचएस और आरएचएस पार्ट दोनों में आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर एकदम करेक्ट है। और जो यहाँ पे m की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 4/5, तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सेटिस्फाई कर दिया है आराम से कि इसका आंसर आएगा अपने पास 4/5। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 इस क्वेश्चन के साथ फिनिश हो जाती है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस कंटिन्यू देखते रहना है। आप लोगों को मैं जो ट्रिक्स है उनके माध्यम से भी अच्छी अच्छी चीजें बताता रहूंगा और आप टीचर के साथ बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।